नमः शिवाय। ओम श्री शाम शिवाय नमः। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। शिव पुराण की पुस्तकों को पढ़ने से पहले या सुनने से पहले शिव रूप में उनका पूजन करना चाहिए। ये बात शिव पुराण में लिखी हुई है, पिछले अध्याय में हम बता भी चुके हैं। तो आपकी स्क्रीन में जो शिव पुराण की 2 पुस्तकें हैं, प्रमाणित पुस्तकें हैं, इनका आप दर्शन कीजिए, मन एकाग्र कीजिए और इनका प्रणाम कीजिए। फिर आगे हम आपको भोलेनाथ के असली दर्शन करवाते हैं। ये भगवान भोलेनाथ का असली रूप है जो शिव पुराण में लिखा हुआ है कि सदा शिव परम ब्रह्म परमात्मा इन्हें कहा गया है। तो इनके 5 मुख हैं, 5 मुख के अलग अलग कार्य हैं, शिव पुराण में बताया गया। पिछले अध्याय आप देख लेना, हमने सब बताया शिव पुराण जो लिखा हुआ है। और प्रत्येक मुख में 5 मुख, प्रत्येक मुख में इनकी 3-3 आँखें, त्रिनेत्र हैं और तमाम जिनके आभूषण होते हैं उससे लदे हुए हैं। तो चलिए अगला अध्याय शुरू करते हैं। कल हमने आपको शिव पुराण के रुद्र संहिता का दूसरा अध्याय सुनाया था। इसमें नारद जी का प्रसंग चल रहा था। नारद जी तपस्या हिमालय पर्वत में करने गए थे, तो वहाँ पे कामदेव उनकी तपस्या भंग कर रहे थे इंद्र के आदेशानुसार, लेकिन नहीं भंग कर पाए। तो उन्हें घमंड हो गया था कि अब कामदेव का मेरे ऊपर असर नहीं होगा। भगवान शिव के पास गए, अपना पूरा वृतांत बताया, क्योंकि वो भगवान शिव के द्वारा ही वो क्षेत्र जो है निषिद्ध क्षेत्र था कि कामदेव का यहाँ असर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ शिव भी पहले तपस्या कर चुके थे। लेकिन नारद जी को ऐसा लग रहा था कि ये हमने तपस्या, इतनी बड़ी तपस्या कर लिया है, हमारे वजह से कामदेव का हम पे असर नहीं हुआ है। ये सब शिव की माया थी। लेकिन उनकी बात, उनको शिव जी की बात समझ में नहीं आए। फिर ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने भी समझाया कि ऐसी बात मत करो, गलत बात है, सब शिव की महिमा है, लेकिन नहीं समझे। फिर वो अपना विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी के भक्त थे नारद जी, उन्होंने भी समझाया शिव को ध्यान करके, विष्णु जी ने समझाया उनको, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। तो अब आगे तीसरा अध्याय है, इसमें देखते हैं। माया निर्मित नगर में शील निधि कन्या पर मोहित हुए नारद जी भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना, मतलब भगवान विष्णु से अब उनका इतने माया में मोहित हो गए थे शिव के द्वारा नारद जी कि उनको कुछ सूझ नहीं रहा था। और तपस्या के बाद वो माया मोहित, शिव की माया होती है, शिव की माया से कोई बच नहीं पाता, वही बच पाता होता है जो उससे शिव भक्त होता है। तो यहाँ पे विष्णु भगवान से उनके अपना चले गए थे बातचीत करने के बाद, लेकिन किसी ना शिव जी की बात उनको समझ में आई, शंकर जी की, ना ब्रह्मा जी की, ना विष्णु जी की, वहाँ से चले गए। अब देखते हैं आगे। कन्या पर मोहित हुए, भगवान विष्णु ने उनका रूप मांगना, भगवान विष्णु से अपना, नारद जी ने खुद उनका रूप मांगा शादी के लिए। भगवान का अपने रूप के साथ वानर सा मुँह देना, कन्या का भगवान को वर्णन करना और कुपित हुए नारद का शिव गणों को शाप देना। ऋषिगण बोले, हे सूते, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य। ऋषिगण कह रहे हैं सूत जी को, आपको नमस्कार है। हे तात, कृपा पूर्वक आपने हम सभी को जो कथा सुनाई वह निश्चित ही आश्चर्यजनक है। हे तात मुनि के चले जाने के पश्चात भगवान विष्णु ने क्या किया, नारद जी कहाँ गए, यह सब आप हम लोगों को बताएं। व्यास जी बोले, उन ऋषियों की बात सुनकर पौराणिकों में श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान सूत जी नाना प्रकार की श्रेष्ठ करने वाली शिव का स्मरण करके कहने लगे। सूत जी बोले, हे महर्षियों, उन नारद मुनि के इच्छानुसार वहाँ से चले जाने पर भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि, मतलब भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि मतलब विष्णु भगवान तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल 100 योजन विस्तार वाले अद्भुत अत्यंत मनोहर नगर की रचना की। उनके रास्ते में एक सुंदर सा गांव बसाया जहां नारद जी जा रहे थे। भगवान ने उसे अपने बैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था, मतलब अपने जहां बैकुंठ लोक रहते उससे भी खूबसूरत गांव बना दिया है। नाना प्रकार की वस्तुएं नगर की शोभा बढ़ाती थी। वहाँ स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से, मतलब बिहार स्तर से बहुत से घूमने फिरने के स्थल महिला पुरुषों के लिए बनाए गए। वह नगर चारों वर्णों से लोगों से युक्त, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों से युक्त था। वहाँ शील निधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। मतलब ऐसा नगर बना दिया कि मान लो बहुत पहले से वहाँ शील निधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे, ऐसा महसूस होना। शील निधि नाम के राजा भी हो गए। आप अक्सर कहानी सुना करते हैं कि भगवान नारद जी के बंदर ग्रुप वाली
तो जो जिनकी पुत्री थी उस राजा का नाम था शीलनिधि, जिसकी पुत्री से शादी करना चाहते थे। उनकी पुत्री का भी नाम आ गया था, श्रीमती नाम है। तो वहाँ शीलनिधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे, अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। स्वयंवर अपनी पुत्री का करने के लिए उत्सव किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार आए थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा व सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा पूरा दिखाई देता था। तमाम राजकुमार आए थे, स्वयंवर होना था, दिखाई देता था। ऐसा राजनगर को देख नारद जी मोहित हो गए और वो कौतुकी कामशाक्त नारद राजा शीलनिधि के द्वार पर गए। मतलब राजा इतना वैभवशाली नगर देखा, तमाम राजकुमारों को देखा, तो नारद जी उस राजा शीलनिधि के दरवाजे पर पहुंच गए। मुनि श्रेष्ठ नारद को आया देखकर राजा शीलनिधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बिठाकर, रत्न से जड़ा हुआ सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात राजा ने श्रीमती नामक जो राजा की पुत्री थी, जिसका स्वयंवर होना था, जिसमें नारद जी मोहित हुए थे, तत्पश्चात राजा ने श्रीमती नामक अपनी सुंदरी कन्या को बुलाकर उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, हे राजन, यह देव कन्या के समान सुंदरी तथा महाभाग्यशालिनी कन्या कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनि, यह मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के लिए निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। मतलब शीघ्र ही स्वयंवर में जाने वाले तमाम राजकुमार आ चुके हैं। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। हे महर्षि, आप जन्मस्थ जातक ग्रहों के अनुसार इसका संपूर्ण भाग्य बताएं। मतलब राजा ने कहा, शीलनिधि ने कहा, महाराज इसका भाग्य बताइए। यह मेरी पुत्री कैसा वर प्राप्त करेगी, यह भी कहें। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विह्वल हुए मुनि श्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करते हुए यह वाक्य बोले, हे भूपाल, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, परम सौभाग्यवती, धन्य और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की अगार है। इसका पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला, वीर काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा भाग्य बताया उन्होंने श्रीमती का। ऐसा कहकर राजा से विदा लेकर इच्छानुसार विचरने मतलब कि अपनी इच्छानुसार जहाँ भी चाहते थे तुरंत पहुँच जाते थे। अगर उनकी इच्छा थी कि आज वहाँ जाना है कैलाश, तो कैलाश पहुँच गए। वैकुंठ लोक जाना है विष्णु, तो वहाँ पहुँच गए। ब्रह्म लोक जाना, वहाँ जहाँ इच्छा होती, पृथ्वी लोक आना, वहाँ तुरंत पहुँच जाते थे। तो इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहाँ से चले गए। वे काम के वशीभूत हो गए थे। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों से सबको छोड़कर यह एकमात्र मेरा ही वर्ण कैसे करे। मतलब मन ही मन सोचते चले जा रहे थे कि मैं क्या करूं, कैसे करूं कि सब राजकुमार छोड़कर ये मुझे ही माला पहना दे, मुझे ही वर्ण कर ले। समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। उन्होंने सोचा कि सब औरतों को सुंदरता बहुत पसंद होती है। ये नारद जी के मन में आया कि समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है, सुंदरता बहुत प्रिय होती है। सौंदर्य देखकर ही वह प्रसन्नतापूर्वक मेरे अधीन हो सकती है। उनको लगा कि मैं अगर अति सुंदर हो जाऊं तो प्रसन्नतापूर्वक मेरे अधीन हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। ऐसा विचार कर काम से विह्वल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु को प्रणाम करके वो यह वचन बोले, हे भगवान, मैं एकांत में आपसे सारा वृतांत कहूँगा। तब बहुत अच्छा, यह कहकर शिव की इच्छा के अनुसार विष्णु भगवान सोचे हैं। तब बहुत अच्छा, इस विष्णु जी ने कहा, नारद जी बहुत अच्छा, आइए एकांत में बात करते हैं।
तो शिव इच्छित कर्म करने वाले लक्ष्मीपति, मतलब शिव की इच्छा द्वारा कर्म करने वाले लक्ष्मीपति श्री हरि, विष्णु भगवान शिव की इच्छा द्वारा कर्म करते हैं। लक्ष्मीपति श्री हरि नारद जी के साथ एकांत में बैठे और बोले, हे मुने, अब आप अपनी बात कहिए। नारद एकांत में ले गए, कहा कि अब अपनी बात बताइए। तब केशव से मुनि नारद जी ने कहा, केशव मतलब विष्णु भगवान से, नारद जी बोले, हे भगवान, आपके भक्त जो राजा शील निधि हैं, ये सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है, उसका नाम श्रीमती है। वह जगन मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी है। हे विष्णु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शील निधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए मतलब उनकी पुत्री खुद इच्छा थी कि स्वयंवर रचाया जाए, इसलिए चारों दिशाओं से वहाँ हजारों राजकुमार आए हुए हैं। यदि आप अपना रूप मुझे दे दें तो मैं उसे निश्चित ही प्राप्त कर लूँगा। उनसे अपना उनका खुद का विष्णु भगवान का रूप मांग रहे हैं नारद जी कि आप मुझे अपना रूप दे दीजिए। आपके रूप बिना वह मेरे कंठ में जयमाला नहीं डालेगी। कह रहे हैं कि आपका रूप मिल जाए तो निश्चित रूप से मेरे कंठ में वो माला डाल देगी। हे नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मतलब भगवान विष्णु भगवान को चढ़ाने लगे, उनकी तारीफ करने लगे कि रूप मिल जाए किसी तरीके। आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए जिससे वह राजकुमारी श्रीमती निश्चित ही मुझे वर्ण कर ले। सूत जी बोले, हे महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े, विष्णु भगवान हंस पड़े और शंकर के प्रभाव का अनुभव करके, मतलब शिव का जो पहले से चल रहा था सिस्टम माया का कि नारद के ऊपर, उसका प्रभाव समझ कर वो समझ गए हर बात विष्णु भगवान क्या हो रहा है। शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। विष्णु बोले, हे मुने, आप अपने अभीष्ट स्थान को जाइए, मैं उसी तरह आपका हित साधन करूंगा। आप जाइए, मैं आपका हित जरूर हित देखूंगा। जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का हित करता है, जैसे कोई डॉक्टर अपने मरीज का इलाज करता है, उस प्रकार मैं करूंगा, क्योंकि आप मुझे विशेष प्रिय हैं। ऐसा कर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दे दिया। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद जी को मुंह जो है बंदर का मुंह दे दिया और शेष अंगों अपना, मतलब सब पूरा शरीर अपने जैसा बना दिया, अपना स्वरूप दे दिया, लेकिन मुंह जो है बंदर का दे दिया। देकर वे वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। भगवान की पूर्वोत्तर बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया, यह समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने को कृतकृत्य मानने लगे, किंतु भगवान के प्रयत्न को वे समझ ना सके। तदंतर मुनि श्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ राजा शीलनिधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। वहीं पहुँच गए जहाँ स्वयंवर हो रहा था। हे विप्रवरों, राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे इंद्र की सभा चल रही हो, इतना बड़ा स्वयंवर था। नारद जी उस राजसभा में जा बैठे, ये भी जाके बैठ गए और वहाँ बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे कि मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण की हूँ, अतः वह राजकुमारी अवश्य मेरे वर्ण करेगी। सोचने लगे अब क्या है, तो मैं भगवान विष्णु का रूप लेकर आए हूँ, मेरा वर हो जाए, मेरा वर्ण हो जाएगा, दूसरे का नहीं। मुनि श्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुँह कुरूप है। हे विप्रो, उस सभा में बैठे हुए सभी मनुष्यों ने मुनि को उनके रूप में ही देखा। ये बहुत बड़ी बात है कि तमाम जो लोग वहाँ बैठे थे सब लोग उनको ये नहीं, मतलब इस ढंग से नहीं देख पा रहे थे कि भगवान विष्णु के रूप में या बानर के रूप में। सब उन जो भगवान नारद जी का, मुनि जी का जो मतलब पूर्ण जो उनका पूर्ण रूप, जो पहले का रूप था, मूल रूप था उनका, कहने का मतलब जो उनका ऋषि का मूल रूप, सबको वही रूप दिखाई पड़ा। सबको यही दिख रहा था कि नारद जी हैं, उनको बंदर या विष्णु का रूप नहीं दिख रहा था सब लोगों को। तो वहाँ सभा में बैठे सभी मनुष्यों को उनका पूर्व जो पहले का रूप था उनका वही दिख रहा था। उनका राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के राज को ना जान सके, कोई भी उनके रूप परिवर्तन के राज को नहीं समझ रहा था। ये केवल नारद जी को लग रहा था कि मेरा रूप परिवर्तन हो गया है, हो भी गया था, लेकिन किसी को दिख नहीं रहा था उनका परिवर्तन।
वहाँ नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 गण गए थे। शिव जी के वहाँ 2 गण गए थे, जो ब्राह्मण रूप धारण करके गुण भाव से वहाँ बैठे हुए चुपचाप बैठे थे, ब्राह्मण का रूप धारण करके। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। वो नारद जी के रूप परिवर्तन को जानते थे कि किस रूप में यहाँ बैठे हैं। मुनियों को समावेश में मूढ़ हुआ जानकर वे दोनों गण उनके निकट गए, धीरे से उनके पास पहुँच गए, नारद जी के पास मजा लेने के लिए, और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। आपस में बातचीत करने लगे, उनकी हंसी उनकी मजा लेने लगे, उड़ाने लगे। देखो नारद का रूप तो निश्चित ही भगवान विष्णु के समान श्रेष्ठ है, किंतु मुख बानर के समान विकट और भयंकर है। इस तरह दोनों वो तो देख रहे थे कि किस रूप में है, बाकी सबको नहीं दिख रहा था, तो कहने लगे बाकी सभी तो विष्णु के रूप में है, लेकिन मुँह जो है बंदर के समान विकट और भयंकर है। ये आपस में बात करने लगे दोनों लोग, जो शिव के गण से ब्राह्मण रूप में, और उनके बगल में बैठकर नारद जी के काम मोहित ये व्यर्थ में ही राज पुत्री को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि ये व्यर्थ ही राजकुमारी को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं, इनका रूप कितना खराब है। इस प्रकार की कपटपूर्ण बातें कहकर वे नारद का उपहास करने लगे, दोनों मजा लेने लगे, उनको उपहास करने लगे। मुनि तो काम से विह्वल थे, अथा उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। इतने काम में विह्वल थे, उनकी बात उनको समझ नहीं, सोचे ऐसे कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं, हम तो बहुत सुंदर हैं, सोचे कि चैन को चिढ़ा रहे हैं। वे मोहित हो उस श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इस बीच स्त्रियों से घिरी हुई वह सुंदरी राजकन्या अंतःपुर से वहाँ आई, अपने हाथ में सोने की सुंदर माला लिए हुए वह शुभ लक्षण राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या हाथ में माला लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई अपने वर का अनुसार माला लिए ढूंढ रही थी अपने वर को, कि मेरे समान कोई मिल जाए, वर मतलब शादी करने के लिए वर ढूंढ रही थी। सारी सभा में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और बानर जैसा मुंह देखकर वह कुपित हो गई। मतलब वो रूप केवल जो शिव जी के गण थे, रुद्र के गण थे, उनको दिख रहा था, और उस श्रीमती जो सुंदरी थी राजा की पुत्री उसको दिख रहा था। बाकी अन्य लोगों को सब लोग मतलब ऋषि का जो मूल रूप था वो दिख रहा था। मतलब इनको श्रीमती को दिख गया, उनका मुँह देख कर वह कुपित हो गए और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने को मनवांछित वर को न देखकर वह दुखित हो गई। कोई भी उस सुंदरी के समान कोई वर नहीं मिला कि जिसको माला पहना सके, और उनको दुख हुआ कि मेरे समान कोई वर यहाँ पे नहीं है। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई और उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में राजा के समान वेशभूषा धारण किए हुए भगवान विष्णु वहाँ आ गए। मतलब राजा का वेशभूषा बना के भगवान विष्णु खुद आ गए। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहाँ नहीं देखा, मतलब अन्य लोगों को नहीं दिखाई पड़े, माया से अपने राजा के समान आए, लेकिन कोई वहाँ उनको देख नहीं पा रहा था, लेकिन सुंदरी देख रही थी। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहाँ नहीं देखा, केवल उस कन्या ने ही उन्हें देखा। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वह माला पहना दी। तो भगवान विष्णु की लीला थी ना, जब शिव भगवान की उनकी ही सब लीला चल रही थी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए, वहाँ से विलीमान हो गए, अदृश्य हो गए, अपने धाम में जा पहुँचे। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विह्वल हो उठे। वो मतलब ज़्यादा, पर जब सुंदरी वहाँ चली गई तो तमाम राजा भी परेशान हुए, नारद मुनि को आतुर हुए, तो तमाम निराश हो गए और वो तो बहुत ज़्यादा वो हो गए, मतलब परेशान हो गए नारद जी। तब वे दोनों ब्रह्म रूपधारी ज्ञान विशारद, जो ब्रह्म रूपधारी शिव के गण थे, ज्ञान विशारद थे, ज्ञान के महाज्ञानी थे रुद्रगण, काम विवल नारद जी से नारद जी का फिर कहने लगे। गण बोले, हे नारद, हे मुने, आप व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हैं। सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हैं, आप सुंदरता के बल से पाना चाहते हैं। वानर के समान अपना मुँह तो देखो, कहा
कि बानर समाज घृणित इतना खराब मुंह, आप उसको तो देख लीजिए। उन दोनों ब्राह्मणों जो शिव के कारण, तो उन्होंने कहा उनसे कि पहले मुंह तो देखिए, आप पाना चाहते हैं। सूत जी बोले, अब सूत जी कह रहे हैं कि फिर क्या किया नारद जी ने, हे महर्षियों, उन रुद्र गणों का यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। नारद जी को बड़ा खराब लगा, ये क्या लोग क्या कह रहे हैं। पहले से वो चिढ़ा रहे थे, मजा ले रहे थे, तब उनको जब बाद में फिर कहा, जब सुंदरी चली गई, उनको लगा कि क्या सही है क्या। वो शिव की माया से मोहित थे, वो शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा, फिर उन्होंने दर्पण में मुंह देखा, वानर के समान अपना मुंह। ये शिव की माया जो है, माया का मतलब है कि बार बार शब्द आता है, मैं पिछले 2 अध्याय से देख रहा हूँ, शिव की माया, शिव की माया। शिव की माया का मतलब है कि आप लोग भ्रमित हो जाते हैं, आपका मन भक्ति में न लगना, इधर उधर की माया, मोह, ऐश्वर्य, सुंदरता, इसी में आपका मन लगा रहना, ये है शिव की माया। ये सब शिव की माया है। और जो दृढ़ संकल्प है भगवान के भक्ति में रहेंगे, शिव भक्ति में रहेंगे, तो उसका माया में मन नहीं लगता, भक्ति में मन लगता है, यथार्थ में उसका मन लगता है। ये है शिव की माया। तो शिव की माया में आजकल ज़्यादातर लोग, वो सब उनकी माया, जो आप धन दौलत और सुंदरी में मोहित रहते हैं, तमाम ऐश्वर्याराम में आप लगे रहते हैं, ये सब शिव की माया है कि आप इसमें सब लगे रहें। उन्होंने दर्पण से अपना मुंह देखा, वानर के समान अपना मुंह देखकर वे तुरंत ही कुपित हो उठे। जब वानर ने मुंह देखा तो गुस्से में हो गए। हाँ जी। और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिव गणों को वहाँ यह श्राप दे दिया। मतलब जो दोनों शिव गण थे उनको श्राप भी दिया, मतलब जब मुंह देखा तो शिव गुस्से में उन शिव गणों को श्राप दे दिया। तुम दोनों मुझ ब्राह्मण का उपहास किया, कहते तुम दोनों ने मिलकर मेरे मुझ ब्राह्मण का उपहास, मजाक उड़ाया। अतः तुम दोनों ब्राह्मण के वीर से उत्पन्न, ब्राह्मण के वीर से उत्पन्न तो हुए हो, लेकिन राक्षस हो जाओगे, तुम दोनों राक्षस हो जाओगे। ब्राह्मण की संतान होने पर भी, तुम कह रहे हैं तुम दोनों ब्राह्मण संतान तो होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे, तुम्हारा शरीर राक्षस के समान हो जाएगा। ये नारद जी ने उन दोनों शिवगणों जो ब्राह्मण के रूप में थे उनको श्राप दे दिया। इस प्रकार अपने लिए शाप सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ वे दोनों शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। हाँ, शिवगण मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। इस प्रकार अपने ज्ञानियों में श्रेष्ठ नहीं बोले। हे ब्राह्मणों, वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा मानते थे। वो शिवगण जानते थे कि सब शिव की मर्जी से हो रहा है, श्राप दे रहे हैं, सब क्या हो रहा है, सब अपना शिव की इच्छा मानते थे। अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्थिति करने लगे। वो दोनों शिवगण चले गए, भगवान स्थिति करने लगे। अब थोड़ा माताओं बहनों से मैं एक निवेदन कर दूं कि अगर आप पहली बार में इसी तरह की अच्छी कथा शिव पुराण सुनना चाहती हैं, हमारे मित्र हैं तो अन्य खबरें भी उनको देते रहते हैं, तो तुरंत हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। बगल में लाल से लिखा हुआ अंग्रेजी में, उसको छू लीजिए। छूने के बाद 3 तरह के निशान आएंगे। फिर ऊपर आल, जो आल का हम इसलिए कहा करते हैं, ऊपर छू लेंगे तो जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तुरंत आप यूट्यूब खोलेंगे, सामने आएगा, ऊपर ही मैसेज आ जाता है वीडियो में पहले ही खोलते, और सूचना उसकी प्राप्त हो जाएगी। और पुराण सुनना सुनाना ये दोनों एक ही बात है। पहले कि सुनने जैसे ऋषि सूत जी सुना रहे हैं ऋषियों को, तो आप भी हम सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं या सुन रहे हैं, तो दूसरों को जन कल्याण की आप भी सुनाएं, जिससे भगवान भगवत बहुत खुश होते हैं। संकीर्ण मानसिकता के लोगों को जरा भी भगवान भगवत पसंद नहीं करते। दूसरों का कल्याण सोचिए, अपना भी कल्याण कीजिए। वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे आपके नाते रिश्तेदार दोस्तों का भी कल्याण हो सके। ओम ओम नमः शिवाय। ओम श्री शाम शिवाय नमः।